प्रतीक्षा करूंगा अनंत काल तक। एक दिन परीक्षा समाप्त, लीला भी समाप्त। जब भक्त के अंदर भाव आ जाता है तो वो भगवान को बहुत पुकारता है, और उसके अंदर इतना धैर्य होता है कि भगवान तू मुझे दर्शन दे या नहीं दे, लेकिन मेरा काम तुझे पुकारना है। युगों युगों तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। एक दिन तेरी लीला समाप्त हो जाएगी और मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। एक दिन तुझे आना ही पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। और भक्त कभी हार नहीं मानते। प्रहलाद को इतना सताया, इतनी परीक्षाएं, ध्रुव की इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन सारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, सारी लीला भगवान की समाप्त हो गई और भगवान में मिल गए, और अंत से अनंत की ओर चले गए, जिसका कोई अंत नहीं। हम प्रतीक्षा कर ही नहीं पाते। हम तो सोचते हैं जल्दी से हमें मिल जाए बस। हमने आज 2 भजन गाए, हमें आज ही वो 2 काम हो जाए हमारा। हमने सीधा सटीक रास्ता अपना रखा है। भगवान काम कर दे, 1.25 मणि। अरे वाह, भगवान को कितना छोटा कर दिया। भगवान तू मेरा यह काम कर दे, कीर्तन करके भंडारा। वाह, भगवान ये काम कर दे, तेरे पैदल यात्रा करूंगा। भगवान कहेगा मैं चाहता ही नहीं तू पैदल चले गया, दर्द तेरे होगा ना तो मेरे होगा। वो इतनी गाड़ियां दी है मैंने तेरे को, पर ठीक है तेरी इच्छा है तो, पर मैं इतना छोटा हूं कि रिश्वत लेके काम करूंगा। संत की भक्ति में सीखोगे तो समझ पाओगे, और समझोगे तो सीख पाओगे कि आप भक्ति करते जाओ और ये कहो भगवान मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे थोड़ी सी आ रही है काम की समस्या, ये पूरी हो, ये जरा थोड़ा सा सेट करना है। तू कर सेट, फिर मैं तेरे ये चढ़ाऊं, फिर मैं तेरा ये करूं, परानी दूं, राती जुगो करूं, नथ पहनाऊं माँ को दुर्गा को, ओढ़ना उड़ाऊं। भगवान को भक्त कहता है मैं तेरी दुनिया में अकेला हूं, कह रहा मैं भी अकेला हूं। भक्त अकेला ही रहता है, भक्त का साथ कोई देता ही नहीं है। और फिर भक्तों की जीवनी पढ़ पढ़ के निहाल होते हैं, अपना काम बनाते हैं। भगवान भी अकेला ही है। आपके कोई ताला नहीं लगाता है, भगवान के ताला। लाला आप लगाएं तेरे ताला। शिव जी कहते हैं बढ़िया, मैं तो क्लास पे बैठा हूं, न कोई ताला न कोई चाबी, खुला शिवालय। देख लो आप, पट बंद। भगवान कह रहे देख, जो खुला है एकदम, जिसके कोई पट नहीं, उसके ही पट बंद कर रहा प्राणी। और फिर कहता झटपट मेरा काम कर, झटपट मेरा ये काम कर। जिंदगी है ये, बंदगी के लिए है। इतना बात ध्यान रखो आप, गंदगी के लिए नहीं है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो भगवान ने लिखा है वो तो होकर ही रहता है। खाली प्राणी अंधकार में पड़ा है, इसलिए सोचता है कि इसका हक मैं छीन लूं, इसको ये प्राप्त नहीं होने दूं, इसको मैं नीचे गिरा दूं, इसकी प्रॉपर्टी मैं हथिया लूं। गलत फहमी है। दुर्योधन ने सारी प्रॉपर्टी ली, लेकिन सारी देनी पड़ी ना, और मरना भी पड़ा। तो ये प्राणी की गलत फहमी है। संत तो भक्त तो देखते ही नहीं है इन चीजों को, इन चीजों को नहीं देखता। वो कहता मेरा भगवान मेरा रक्षक है, वो मुझे देगा तो कोई छीन नहीं सकता। तो प्रतीक्षा करता है भक्त, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है भगवान के ऊपर भक्त को, कि एक ना एक दिन भगवान को दया आई आएगी। वो अपनी भक्ति बीच में नहीं तोड़ता है। उसके कष्ट आता है, प्रहलाद के कितने कष्ट आए, हमारे इतने आ जाए तो हम तो भक्ति तोड़ दे बीच में। नारायण की जगह हमारे तो और ही परायण ही हो जाए, नारायण को ही परायण कर दे हम तो, कि काय का नारायण है, भक्ति में इतना कष्ट है, बताओ। लेकिन प्रतीक्षा करता रहा।
वर्षों वर्षों प्रतीक्षा करते, ऋषि मुनि दीमक लग जाती, लेकिन तपस्या करते और भगवान आते 1 मिनट में उनका सारा शरीर वैसा का वैसा कर देते। तो कह रही है एक दिन परीक्षा समाप्त हो जाएगी जब भगवान की कृपा होगी। तुम सहन शक्ति रखो,